बच्चों इस क्वेश्चन में इस क्लास में हम देखेंगे 10.19 क्वेश्चन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की एक्सरसाइज का, उसका भी प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल ये मैं पहली क्लास में करा चुका हूँ। इथेनॉल टू ब्यूटानाइन को भी पहली क्लास में करा चुका हूँ और 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन हमें यहाँ से करना है। तो सबसे पहले मुझे बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी ब्रोमीन को फर्स्ट पार्ट से मुझे हटाकर मुझे जोड़ना है सेकेंड कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से हटाकर सेकंड। तो पहले मैं इसको हटाऊंगा, हटाने के लिए रिएक्शन आती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर रिएक्शन करा देंगे इसकी हम HBr के साथ, मार्कोनिकॉव HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br हमारा सेकंड वाले पे जुड़ जाएगा, सेकंड वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो CH3CH यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फिनिश। टॉलरेंट टू बेंजाइल अल्कोहल ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। टॉलरेंट टू बेंजाइल अल्कोहल क्वेश्चन नंबर 10.11 में 10.11 में टॉलरेंट टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलरेंट टू बेंजाइल अल्कोहल क्वेश्चन नंबर 10.11 या 6.11 में हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्वेश्चन नंबर 5 है। बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसमें हमें ध्यान रखना है ब्रोमीन जो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जबकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टर होता है। तो हमें पहले बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे 4th वाली पोजीशन पे जोड़ना है। तो बेंजीन की रिएक्शन करा दूंगा मैं Br2 प्लस FeBr3 की प्रेजेंस में। ये ब्रोमिनेशन होता है, 11th क्लास की रिएक्शन है। Br आ जाएगा और फिर मैं कराऊंगा इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब भी होता है वो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। और ऐसे केस में क्या है, फर्स्ट कार्बन पे तो हम जोड़ देंगे क्या Br और 4th वाले कार्बन पे जोड़ देंगे हम NO2। तो बन जाएगा हमारे पास पैरा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फिर हमें बनाना है 6 बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं कि भाई ब्रोमिनेशन कराएं तो बेंजीन का कैसे होगा, तो ध्यान रखना है जैसे मैंने कराया है। उसके बाद नाइट्रेशन कराएं तो कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, किसके साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें लर्न करनी है अपनी थ्योरी वाली क्लासेस से। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं 1 बाय 1। बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड 6 वाला कन्वर्जन है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। कैसे बनाएंगे बेंजाइल अल्कोहल, भाई एक कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाने की रिएक्शन होती है KCN के साथ, लेकिन KCN के साथ तब तक नहीं होगी जब तक Cl नहीं आएगा। तो पहले रिएक्शन करा देंगे इसकी SOCl2 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2CN आ जाएगा और फिर इसका करा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देंगे Cn का। तो Cn कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जब भी आपको Cn को COOH में कन्वर्ट करना हो तो आप उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइज करा दें। यहाँ से नंबर डालेंगे तो 2 पे फिनाइल जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे और ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 6 क्वेश्चन 7, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही हमें क्या है, पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करानी है इथेनॉल की, CH3 CH2 OH की रिएक्शन करानी है
SOCl2 के साथ, तो हमारा आ जाएगा CH3CH2Cl। और फिर मैं रिएक्शन करा दूंगा KCl के साथ, तो बन जाएगा हमारा प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2Cl 1 2 और 3, 3 कार्बन प्रोपेन, Cl के लिए नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हमारे पास नेक्स्ट है 8th वाली रिएक्शन है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहले बनाएंगे हम एनिलीन यानी बेंजीन के ऊपर बनाएंगे हम NH2, दिस इज द एनिलीन, नाम लिख लेंगे नीचे एनिलीन है। इसका कराएंगे डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन का मतलब है NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां बन जाएगा हमारे पास क्या N2Cl BDC बन जाएगा, क्या बन जाएगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसको जब हम कॉपर के साथ HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, कॉपर के साथ हीट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन रिएक्शन। कॉपर के साथ जब HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं BDC को, तो क्लोरोबेंजीन बनता है और रिएक्शन होती है गेटरमैन रिएक्शन। इसको हम सैंडवेयर रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, Cu2Cl2 HCl के साथ भी रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। इस प्रकार से 8 कन्वर्जन हमारे फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास आता है जो भी पॉइंट जैसे भी वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हमें लर्न करना है कि भाई हमें OH हटाना है, Cl जोड़ना है तो क्या लाएं, और Cl हटाकर OH जोड़ना है तो क्या लाएं, ठीक है। Cl हटाकर Cn जोड़ना है तो किसके साथ रिएक्शन कराएं। 9th है 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 9th वाला कन्वर्जन है हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है 2 क्लोरोब्यूटेन से। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बोलते हैं, ये रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन। तो CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl जोड़ेंगे और यहाँ पे Cl, ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालेंगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। 2Na के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर Cl और इसी मॉलिक्यूल को फिर उल्टा करके लिख देंगे लाइक दैट। तो ये बन गया मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेन के 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में उस मॉलिक्यूल जिसकी रिएक्शन करानी है उसके 2 मोल लिए जाते हैं। 2Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास CH3 CH2 CH, CH के नीचे CH3 के आगे CH के नीचे CH3, फिर उसके बाद CH2 और फिर क्या हो जाएगा CH3, तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन जाएगा। यही हमें बनाना था। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है हमारे पास 2 मिथाइल 1 प्रोपेन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है हमको। एक्स कन्वर्जन है हमारे पास 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन या प्रोप 1 एक ही बात है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन से बनाना है हमको 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम? तो बना लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जोड़ देंगे Cl, तो बन गया 2 मिथाइल है, CH3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 बना लिया हमने, और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HCl के साथ।
HCl के साथ कराएंगे तो Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर, जहाँ कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कम है, और H जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास बन जाएगा CH3C, C के ऊपर Cl और आगे क्या आ जाएगा CH3 और नीचे CH3। तो 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन बन जाएगा। ये हमारे पास कन्वर्जन है। 10th वाला कन्वर्जन हो गया। 11th वाला कन्वर्जन करना है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड, ध्यान देना है, इथाइल क्लोराइड है या क्लोरोइथेन भी कह देते हैं इसको हम क्लोरोइथेन भी बोल देंगे। तो इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बात एक ही है। इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। 11th वाला है हमारे पास इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3CH2 और Cl। KCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा क्योंकि मुझे कार्बन बढ़ाना है। जब भी कार्बन बढ़ाना हो तो हमें KCl के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। और फिर इसका मैं कराऊंगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो Cn कन्वर्ट हो जाता है COOH में, तो मेरा बन गया CH3CH2COOH। इसे ही प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं। कन्वर्जन नंबर मेरे पास कौन सा है? 12th है। 12th में हमें करना है ब्यूट-1-इन से N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट-1-इन से बनाना है N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। ब्यूट-1-इन से बनाना है मुझे N ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ब्यूट-1-इन यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करा देंगे इसकी हम HBr के साथ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें पहले कार्बन पे जोड़ना है पर ऑक्साइड। तो बन जाएगा CH3 CH2 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 Br, ठीक है। फिर मैं रिएक्शन करा दूंगा क्योंकि मुझे NI जोड़ना है इसमें। तो NaI के साथ फिनकेल्स्टन रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन Br हटकर I आ जाएगा और यही हमें बनाना था N ब्यूटाइल आयोडाइड या 1 आयोडो ब्यूटेन। बात एक ही है, N ब्यूटाइल आयोडाइड या फिर क्या है 1 आयोडो ब्यूटेन। इस प्रकार से इस कन्वर्जन को हम फिनिश कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है, कन्वर्जन नंबर कौन सा है? 13। कन्वर्जन नंबर कौन सा है हमारे पास? 13 है। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल। कन्वर्जन नंबर 13 है। 2 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2 क्लोरोप्रोपेन है तो CH3 CHCl और CH3। सबसे पहले से मुझे Cl को हटाना है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूंगा। Cl यहां से हटेगा, H यहां से हटेगा, तो प्रोप-1-इन बन जाएगा। और फिर इसमें मैं HBr को जोड़ूंगा, HBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पर ऑक्साइड यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा क्योंकि मुझे पहले वाले पर जोड़ना है, फिर बाद में एक्वस KOH के साथ भी तो रिएक्शन करानी है ना। तो CH3 CH2 CH2 और Br। अब मैं रिएक्शन करा दूंगा एक्वस KOH के साथ, Br हटकर आ जाएगा OH, तो बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। इस प्रकार से कन्वर्जन नंबर 13 भी हमारा फिनिश हो गया है। कन्वर्जन नंबर हमें करना है 14, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म।
कन्वर्जन नंबर 14 है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या है? CH3CH के ऊपर क्या है? OH और CH3। इसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोलते हैं, प्रोपेन टू ऑल बोल देंगे। इसको पहले रिएक्शन कराएंगे CrO3 के साथ, ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन करने पर बन जाएगा ये हमारे पास प्रोपेन टू ऑन। और प्रोपेन टू ऑन की रिएक्शन करा देंगे हम NaOH प्लस I2 के साथ। ये ऑक्सीडेशन करा देंगे, इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, आयोडोफॉर्म। और ये एक येलो PPT होता है, येलो PPT, और इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म बोलते हैं। CH3COON अलग बात है, वो बाहर निकल जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O और ON ये हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन से बनाना है हमको पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन से हमें प्रिपेयर करना है पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। तो कन्वर्जन नंबर हमारे पास कौन सा है? 15 हो गया। क्लोरोबेंजीन पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। भाई क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl। पहले NO2 जोड़ दो तो नाइट्रेशन करा दो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा हमारे पास Cl और यहां पर आ जाएगा NO2। Cl को हटाकर OH जोड़ना है, तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करानी है। 440 केल्विन, 440 केल्विन पर इसको हम हीट कर दें। तो जब 440 केल्विन पर इसको हीट करोगे तो मेरे पास बन जाएगा इसके अंदर बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा NO। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। हमने पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाया था 2, और अब की बार बनाना है 2 से 1। अब की बार हमको बनाना है 2 से 1। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 कन्वर्जन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे? तो CH3CH के नीचे क्या जोड़ देंगे हम? Br, और फिर आगे CH3। रिएक्शन करा देंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे क्या कराना है? इसमें 1 पे जोड़ना है, तो HBr के साथ रिएक्शन करा दूंगा और यहाँ लिखूंगा परऑक्साइड। क्योंकि 1 पे जोड़ना है तो परऑक्साइड आएगा। तो CH3 CH2 और Br बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। क्लोरोइथेन से बनाना है ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोइथेन से वुड्स रिएक्शन है, तो X111 ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूटेन से बनाना है, 2 क्लोरो इथेन से बनाना है, 2 क्लोरो इथेन से बनाना है N ब्यूटेन।
यानी नॉर्मल ब्यूटेन या फिर ब्यूटेन बनाना है। तो वुड्स रिएक्शन लगा देंगे तो CH3CH2 और Cl की रिएक्शन करा देंगे हम 2Na के साथ, फिर Cl CH2 और CH3। यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा बाहर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये वुड्स रिएक्शन है, ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा N ब्यूटेन, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ये कन्वर्जन भी हो गया। बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है आपकी बार हमको। कन्वर्जन नंबर 18 जो है हमारा वो बेंजीन से बनाना है डाइफिनाइल। बेंजीन से हमको बनाना है डाइफिनाइल। बेंजीन से हमको बनाना है डाइफिनाइल। तो मैं पहले ही इसको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10.11 वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैं इसको करवा चुका हूं, तो इसे नहीं। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमारे पास क्या है X1X यानी 19वां है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए CH3C और CH3, यहां पर भी लिखेंगे CH3 और यहां लिखेगा हमने Br। ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो 2-मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। उसके बाद रिएक्शन करा देंगे HBr के साथ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो बन जाएगा CH3CH के नीचे CH3 के आगे CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br, यानी H जुड़ जाएगा यहाँ पर, Br जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो बन गया। हमारा लास्ट कन्वर्जन हो गया XX। एनिलीन से बनाना है, एनिलीन से बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन से हमें बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लेंगे हम, बेंजीन के ऊपर ले लेंगे हम NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे हम CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करा देंगे इसको हम। इसे कार्बिलैमिन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बिलैमिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसमें NC बनता है और NC होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड और ये एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है। और ये रिएक्शन एक टेस्ट भी होता है जिसमें हम प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन का डिटेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट, राइट। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, सारे कन्वर्जन क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए। 10.19 क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गए। 10.19 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 10.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.20। है
इसमें कह रहा था ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यदि हमारे पास कोई एल्काइल क्लोराइड है CH3CH2Cl और उसकी रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ कराएं तो हमारे पास बनता है CH3CH2OH प्लस KCl। तो कह रहा है जब एक्वस के साथ कराते हैं तो फिर क्या है Cl हटकर OH आ जाता है, लेकिन जब हम क्या है एल्कोहलिक के साथ कराते हैं CH3CH2Cl की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, ठीक है, तो हमारा कोई एल्कीन बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस क्या हो H2O प्लस KCl। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका रीजन होता है कि जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें OH माइनस आयन फ्री होते हैं, OH आयन माइनस फ्री होते हैं, then they replace Cl minus to form alcohol, तो एल्कोहल बना लेता है। बट जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, बट इन एल्कोहलिक KOH to form ethoxide ion, which act as strong base, so it eliminate hydrogen from alkyl halide, हाइड्रोजन एल्काइल हैलाइड से रिप्लेस कर देता है। तो जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें C2H5OH डालते हैं प्लस उसमें KOH डालते हैं, तो यहाँ जनरेट, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH, तो यहाँ जनरेट हो जाएगा C2H5O। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये यहाँ से H प्लस आयन क्या है एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। OH जो होता है OH नेगेटिव वो भी एक बेस ही होता है, लेकिन इससे वीक बेस होता है, तो ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर पाता, इसलिए क्या है इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और यदि हम क्या है एक्वस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमारी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो एक्वस के साथ सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक के साथ एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10.21। 10.21 क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br react with alcoholic KOH, give compound B. Compound B react with HBr to compound C, which is a isomers of A. When metal react with sodium metal D react with sodium metal, it gives compound D, और उसका फॉर्मूला है C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is react with sodium metal। ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एक फॉर्मूला दे रखा है C4H9
H9 और Br। C4H9Br का कंपाउंड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है, तो CH3 CH2 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 और Br, ये बन गया हमारा C4H9Br। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा इसके अंदर एल्कीन CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनेगा। और जब इस एल्कीन की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, HBr के साथ, तो कोई कंपाउंड C बनेगा। जब इसकी HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, HBr के साथ, तो Br नेगेटिव, तो Br जुड़ जाएगा इस कार्बन से, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा इसके अंदर CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। और ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड A है, ये हमारे पास कंपाउंड B है, ये हमारे कंपाउंड C है। अब कंपाउंड A और C एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, बिल्कुल है, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल क्या है, Br की पोजीशन डिफरेंट है, तो A एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। फिर कह रहा है ये कि कंपाउंड A की रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो एक कंपाउंड D बनता है। जब कंपाउंड A की रिएक्शन हम वुड्स रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ, तो CH3 CH2 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 और Br की रिएक्शन कराएंगे Na के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा Br CH2 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 और CH3, तो यहाँ से 2NaBr निकल जाएगा बाहर, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये बनाएंगे CH3 और CH2 का होल 6 और CH3, तो बन जाएगा हमारा नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C8H18 और ये कंपाउंड हमारा होगा D। तो हमसे यही पूछा है ABCD ये क्या है। क्वेश्चन हमारा लास्ट है 10.22, तो हमें लास्ट क्वेश्चन करना है अब 10.22। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया भाई ABCD इसमें क्या बना है। 10.22 क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल कन्वर्जन है, सिंपल कन्वर्जन बोलते हैं जिसे। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, रिएक्शन लिख देता हूं 10.22 क्वेश्चन। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो भाई नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन ये हो गई, ये बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ट्रीट करना है इसको एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट। यहां से Br हटेगा अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से हटेगा हाइड्रोजन, ब्यूटीन बन जाएगी CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, एल्कोहलिक KOH। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेकंड है ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करानी है, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करानी है Mg मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, तो बेंजीन के ऊपर हो जाएगा MgBr, MgBr, इस पर प्लस और यहां पर माइनस। अगला है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। थर्ड रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। अब ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, तो इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा एक्वस NaOH के साथ, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर। इस रिएक्शन को बोलते हैं डोज रिएक्शन या डाउज रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा फिनॉल, ये ऐसे हो जाएगा। अगला है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। फोर्थ है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3
CH2Cl ट्रीटेड करना है हमें एक्वस KOH। एक्वस है तो ClOH के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, तो CH3CH2OH हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम मेटल आ गया, वुड्स रिएक्शन। तो हमें करना है मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम मेटल के साथ। अब उसने बोला नहीं है, लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन में होता है कि हम 2 ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो 2NaBr यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बनेगा। अगला है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। ये हमारा कौन सा था, 5वां। छठा है मिथाइल क्लोराइड ट्रीट करनी है KCN के साथ, तो बन जाएगा हमारा CH3Cl। यहाँ हो गए हमारे एंड क्वेश्चंस। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के जो भी हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, या हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो हम हेलो एल्केन के जो क्वेश्चंस वाली वीडियो है उसमें 1 2 3 वीडियोस बनी है और 4 वीडियोस बनी है। तो उनमें आप क्या काम कर सकते हैं, उनकी हेल्प से क्या है इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।